बोलिए लाडली लाल की। नारद भक्ति दर्शन के 6वें सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन 3 तत्वों का परिज्ञान परमावश्यक है और इन तीनों तत्वों के परिज्ञान के पश्चात जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति, जिसको जानकर जीव मत्त हो जाता है, स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है, आत्मारामो भवति, आत्माराम हो जाता है। तो यज्ञ ज्ञात्वा इसकी व्याख्या हो रही है। तो सर्वप्रथम संबंध की व्याख्या हुई। हमारा संबंध किससे है? आपको बताया गया कि हमारा संबंध केवल श्री कृष्ण से ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं और फिर हमारा वास्तविक रूप भी उनकी दासत्व का है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि जीव नेचुरल नित्य दास है श्री कृष्ण का। वेद से लेकर रामायण तक प्रत्येक ग्रंथ में ओतप्रोत है हमारा संबंध किससे है, क्यों है। सर्वे वेदायत पद्मामनंति, वेद कहता है कि जितनी भी वेद की ऋचाएं हैं उसी पर ब्रह्म की ओर इशारा कर रही हैं, उसी के निमित्त साधन बता रही हैं, उसी को परम तत्व प्रतिपादित कर रही हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाहा, भागवत। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, गीता। जितने भी शास्त्र वेद हैं उसी पर ब्रह्म को पर तत्व बताते हैं और उनसे जीव का संबंध बताते हैं। और केवल जीव से ही नहीं, अनंत कोटि परव्योमलोक, दिव्य लोक, जिसमें गोलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिवलोक आदि हैं, अलौकिक लोकों का एक संग्रह। उसका भी संबंध श्री कृष्ण से नित्य है। और माइक लोक में अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से नित्य है। यहां तक कि जड़ पदार्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से भी श्री कृष्ण का नित्य संबंध है। नित्य, साधारण संबंध नहीं, इतना गहरा संबंध है कि उस श्री कृष्ण की पावर के बिना और कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं सकता। अरे माया तो जड़ ही है, वो क्या रहेगी। और जीव जो तटस्थ शक्ति है वो भी उन्हीं की शक्ति है। और जो उनके परव्योम लोक के नारायण आदि वैकुंठ आदि लोकों के अध्यक्ष हैं वो उनके स्वांश ही है। तो किमत वस्तु रूप्यताम, उनके अतिरिक्त है ही नहीं कुछ। तो फिर
ऐसा कौन सा तत्व है जिसका संबंध न हो श्री कृष्ण से और कहीं हो? देखो, गधे की अकल से समझो। एक समुद्र है, उस समुद्र में अनंत तरंगे उठा करती हैं, कोई बड़ी ऊंची, कोई कम ऊंची, कोई छोटी। वो तरंगे आपस में मिलती भी रहती हैं। उसी प्रकार ये श्री कृष्ण समुद्र है और उनके अंदर कोई ऊंची तरंग, जद जद विभूति मत सत्वम, देवलोक आदि की जो शक्तियां हैं, और कोई बीच के क्लास की मनुष्य, कोई निम्न कक्षा की राक्षस वगैरह, ये सब तरंगे हैं।